हाँ, हाँ। तो जब तक मन में आसक्ति है, किंचित भोग्य पदार्थ के प्रति आसक्ति है, भोग्य विषय के प्रति आसक्ति है, तब तक घर छोड़ना नहीं चाहिए। अश्वत्थमेनं सुवीरमूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्ता तत्पदं तत्परिमार्गितव्यम जस्मिन् गता न निवर्तन्ते भुव तमेव चाद्यं पुरुषं प्रबध्य जत प्रवृत्ति प्रसिता पुरानी। ये संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को तीव्र वैराग्य रूप अस्त्र के द्वारा छेदन करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। वैराग्य रूप अस्त्र के द्वारा छोड़ने से इस संसार से मुक्त नहीं होता है। वैराग अनासक्ति ही ये संसार से मुक्त होने का एकमात्र अस्त्र है। अस्त्र क्या है? घर छोड़ने से संसार छोड़ना नहीं होता है। वैराग अनासक्ति, कोई वस्तु पदार्थ किंचित मात्र समय के लिए भी हमारे मन को आकर्षित करने में असमर्थ हो जाता है। ये तब होता है वैराग। असंग शस्त्र दृढ़ वैराग्य रूप अस्त्र के द्वारा इसको छेदन करके तदपदं तत्परिमार्गितव्यम जस्मिन् गता न निवर्तन्ते भुव तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। जहां जाने से फिर कभी जीव संसार चक्र में लौटता नहीं है। जो परम पुरुष जिनके चरण कमल आश्रय करने से फिर संसार चक्र में कभी फंसता नहीं, मैं उस परम पुरुष का शरण लेता हूं बोल करके फिर निकाल पड़ो। तब ये गीता में कहते हैं, तब निकलो, आगे मत निकलो, निकलने झमेला हो जाएगा। फिर भजन करने के लिए तुम चेष्टा करोगे, मन में नाना रूप, ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ये नहीं हुआ, काम क्रोध लोभ आदि इच्छा करके भी हम हटा नहीं पाएंगे। देखा जाता है नाना प्रकार वासना कामना आकर के घेर लेता है और उससे लड़ाई करते करते ही हमारा दिन बीत गया। मन निश्चल होकर भगवत चरण में एकांत रूप से संलग्न होना संभव नहीं हुआ। कारण क्या है? कारण ये है हमारी वो तीव्र वैराग हुआ नहीं, उसके पहले हमने छोड़ दिया। एक पेड़ का फल पक्का नहीं है, कच्चा अवस्था में तुमने उसको तोड़ करके अगर चाहो जो इसको हम सेवन करेंगे, तोड़ तो दिया कच्चा अवस्था में और कार्बाइड देकर रंग भी बदल लिया, वो पीला रंग भी हो गया। जैसे होता है ना, केला है, आम है, लोग बेचने के लिए ऐसे ऐसे केमिकल देकर के रातें रात में पका देता है, रंग हो जाता है एकदम पीला रंग। एक बार भ्रमित होकर हमने एक आम खरीदा, वो असल में चैत्र महीना में एक बाजार में आम मिला, इतना सुंदर रंग देख के हम मोहित हो गए। भाई इस समय इतना सुंदर पक्का आम, चलो भाई ले लो। आम लेकर भाई एक टुकड़ा खा नहीं पाए, देखें ये कच्चा आम भी इससे टेस्टी है, कोई मीठा का नाम निशान नहीं, इतना माने बेकार क्वालिटी, पूरा आम को फेंक देना पड़ा। तो कच्चा अवस्था में तोड़ करके उसको रंग तो लगा सकते हो, रंग तो हो जाएगा, लेकिन मीठास होना संभव नहीं है। मीठास तभी होता है जब वो परिपक्व हो जाता है, पेड़ में पक जाता है। पकने का बाद फिर उसको तोड़ने का जरूरत नहीं, वो खुद ही पेड़ से गिर जाता है। ऐसे ही जब तीव्र वैराग्य होता है तो ऑटोमेटिक वो संसार, तुम संसार को छोड़ने का जरूरत नहीं, संसार तुमको छोड़ के चला जाएगा। तुमको संसार छोड़ने का जरूरत नहीं होगा, संसार तुमको छोड़ के चला जाएगा। उसको स्थान नहीं मिलेगा हृदय में, संसार का कोई स्थान नहीं। संसार क्या करेगा? दंडवत करके भाग जाएगा। संसार तुमको छोड़ने का जरूरत नहीं है ना। तो वैराग साधन किया नहीं जाता है। वैराग ये भी आश्रमिक जीवन में भी ये वैराग होना चाहिए। अनासक्ति दृश्यमान समस्त वस्तु पदार्थ के प्रति एकमात्र भगवत हरिभजन करने आए हैं। देखना चाहिए जे सुबह से उठ करके रात तक हमारा मन कहाँ विचरण करता है, कौन सा वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे मन का लगन है, लगाव है, वहाँ देखना चाहिए, विचार करना चाहिए। समय का बहुत कीमत है, एक एक पल एक एक क्षण हमको हरिभजन में लगाना चाहिए। गृहस्थी हो चाहे बैरागी हो, ये कोई बैरागी के लिए शब्द नहीं है, गृहस्थ के लिए भी, जो भी परमार्थ लोभी है उनके लिए ये चिंतन करना चाहिए। हर पल हर क्षण अंतर जगत में ये परीक्षण करना चाहिए जो हमारे समय वृथा नहीं जाना चाहिए। शरीर के द्वारा इंद्रिय के द्वारा कर्म करो, मन को रखो प्रभु के चरण में। ड्यूटी नौकरी, सांसारिक नौकरी करो, कर्ता बन के
कर्म मत करो तो फंस जाओगे। और नौकर बन के भगवान को प्रभु मान के कर्ता मान के कर्म करोगे तो वो संसार तुम्हारा बंधन का कारण नहीं होगा। खुद कर्ता मानोगे तो फंस जाओगे। बस संसार बंधन का कारण नहीं, कर्तृत्वपन बंधन का कारण। संसार में रह करके भी तुम एक जन अच्छा त्यागी, अच्छा परम भक्त बन सकते हो। वासना ही बंधन, निर्वासना ही मुक्ति, है ना। तो ये देखना चाहिए इस तरह से, तब जाके वृंदावन आने से तब जाके भजन ठीक ठीक होता है। अभी होता क्यों नहीं? बहुत सारी कमियां हैं हमारे अंदर, इसको देखना चाहिए, इसको परीक्षण करना चाहिए। एक एक पल, एक एक क्षण हमारे सामने बहुत अनमोल है, इसको व्यवहार करना चाहिए, वृथा जाने नहीं देना चाहिए, है ना। तो हमारे आचार्यों ने इस तरह से वृंदावन में आए हैं, है ना, जंगल में सत्संग करते थे। हमारे श्रीजीव गोस्वामी पाद थे पंडित, ज़्यादातर कोई साध्य साधन तत्व संबंध में, कोई तत्व विषय में, अरे तो सर्व शास्त्र विशारद जीव गोस्वामी पाद को बुलाया जाता था। जीव गोस्वामी पाद उसका निरसन करते थे जब कहीं अटक जाता है कोई सिद्धांत में, शास्त्र सिद्धांत में, निरूपण करते थे। जीव गोस्वामी पाद समस्त जितना आते थे जीव गोस्वामी पाद के पास आकर के अध्ययन करते थे, शास्त्र अध्ययन, शास्त्र शिक्षा प्राप्त करके फिर जाके तत्ववेत्ता हो करके जाते थे। जैसे श्रीनिवास आचार्य प्रभु, रामचंद्र कविराज, नरोत्तम ठाकुर आदि सब आए हैं। श्रीजीव गोस्वामी थे उस समय मान लो टीचर, और भजन विषय में सब थे। जंगल में एकांत में रहते हैं, जंगल में एकांत में सब भजन करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी आए, राधा कुंड के किनारे में भजन कर रहे हैं, झोपड़ी डाल करके। झोपड़ी ना, पहले तो पेड़ के नीचे रहते थे, वहां जंगल था। धूप में तापते हैं, बरसात में भीजते हैं। धूप में एक दिन सनातन गोस्वामी आए हैं देखने के लिए, जो देखो तो रघुनाथ कैसे भजन करते हैं। जंगल, एक तालाब है, तालाब माने राधा कुंड, कच्चा कीचड़, कब बनाए थे वो राधा कुंडो? कोई ठिकाना थोड़ी है, वो तो कोई ठिकाना नहीं है। कीचड़ वहीं पर पेड़ के नीचे रहते हैं। तो देखते हैं धूप में रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे हैं, राधा रानी अंचल दे करके, छाया दे करके ठहरे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी तो देख नहीं पा रहे हैं, तो स्वयं राधा रानी अंचल दे करके छाया दे रहे हैं। फिर देखते हैं ये शेर आया है पानी पीने के लिए, और बगल में देखते हैं सुदर्शन लेके ठहरे हैं भगवान कृष्ण। सनातन गोस्वामी देख रहे हो, तो दिव्य दृष्टि से। तो अगर कहें जो देखो राधा ने तुमको छाया दे रहे हैं, देखो भगवान तुम्हारे लिए सुदर्शन लेकर के तुमको पहारा दे रहे हैं, तो अहंकार हो सकता है। तो ये कहे नहीं, ये शब्द कहे नहीं, जाके कहती है रघुनाथ ऐसे भजन करने से थोड़ी भगवान मिलता है, ऐसे दिखावा बैरागी, ये बैराग से क्या होता है? राधा रानी कष्ट पाते हैं, ठाकुर जी कष्ट पाते हैं, भक्त के कष्ट से भगवान कष्ट पाते हैं। तो मानते हैं ना, बड़े हैं ना, तो बताइए आदेश कीजिए मैं क्या करूं? ना एक लता पता से एक झोपड़ी डाल लो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और दो आचार्य को बुला करके, वहाँ गांव तो वहाँ था नहीं, अभी राधा कुंड से गांव वो था नहीं, वहाँ जंगल था। उधर आड़िंग जो था, आड़िंग है ना, वही गांव था। आरिट गांव कहते थे उस समय, आरिट से आड़िंग हुआ, और इष्टासुर को वध किया था, इसीलिए उस गांव का नाम हुआ आरिट ग्राम। आरिट ग्राम से अभी आड़िंग कहते हैं। वहाँ से दो चार भक्तों को बुला करके झोपड़ी बना दिया। अब रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में आया कि ये कुंडा अगर साफ हो जाता, इसको जो बंधाई होता तो कितना अच्छा होता। मन में संकल्प करने का, साथ साथ भगवान
तो भक्त वंछा कल्पतरु, भक्त को मन में एक बार आना चाहिए तो भगवान तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो एक भक्त जा रहे थे बद्रिकाश्रम, बहुत पैसा लेकर के, जो बद्री आश्रम को हम सुंदर करके बनाएंगे। तो रात में स्वप्नादेश हुआ, राधा रानी कह रहे हैं तू कहाँ जा रहा पैसा लेकर के, जा तेरे ये पैसा, तू हमारे एक भक्त हैं आरिड गांव के पास राधा कुंड नामक स्थान जंगल में, वहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी नाम के हमारे एक भक्त हैं, उनके पास जा कर के ये पैसा सेवा में लगाना और जैसा कहें ऐसा करना। तो तेरा ये पैसा जो है ये ठाकुर जी सब स्वीकार कर लेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे तेरे ऊपर। स्वप्न टूटने के बाद वो बद्रिकाश्रम गए नहीं, सीधा चले आए मथुरा। मथुरा के उस समय तो जानकारी तो है नहीं, कहाँ राधा कुंड थोड़ी जानते हैं, कहाँ जंगल में एक कुंडा कच्चा एक तालाब जैसे पड़ा है, कौन खबर लेता, जानता ही नहीं था कोई जो राधा कुंड नाम के कोई पवित्र तीर्थ है, जानते नहीं थे उस समय कोई। तो रघुनाथ दास गोस्वामी आने के बाद ही सब जान गए हैं, जब महाप्रभु आने के बाद जब प्रकट किए हैं राधा कुंड, तो अब जाके अभी महान तीर्थ बन गया। सब आके धीरे धीरे सब साधक आदि सब वैष्णवादी आकर भजन करने के लिए राधा कुंड तीर आश्रय करके वहाँ भजन कर रहे हैं। धीरे धीरे जहाँ लोक समागम होता है वहाँ सब धंधा करने के लिए भी बहुत लोग आ जाते हैं, कोई दुकान खोलते हैं तो कोई कुछ खोलते हैं, ऐसा करते बाहर से देखते हैं ये तो बहुत लोक समागम हो रहा। सब लोक समागम जहाँ होता है वहाँ तो सब चिंता करते दो पैसा हमारा कमाई हो जाए, तो कोई दुकान खोलते हैं, कोई पान का ठेला खोलते हैं, तो कोई कुछ खोलते हैं, कोई होटल खोलते हैं, तो कोई चाय का दुकान खोलते हैं, ऐसा है ना। ऐसा करते करते धीरे धीरे फिर वह बसत भी करना शुरू कर, धीरे धीरे अभी राधा कुंड अभी वो गांव हो गया है। तो वो ढूंढते ढूंढते आए मथुरा। वो सेठ आ करके वहाँ से खबर लिया जो भाई आरिड गांव कहाँ है, वहाँ आरिड गांव है। आरिड गांव से पूछते पूछते आए हैं राधा कुंड में। राधा कुंड में आ करके यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है, ये तो हमारे बाबा है, ये एक बाबा यहीं रहते हैं। वहाँ जाके चरण प्रांत में पड़ गए हैं, दंडवत किए हैं, महाराज हमको ऐसे स्वप्नादेश हुआ, हमारे ये बहुत सारे पैसा ये हम लगाना चाहते हैं, आप बोलिए मैं क्या करूँ, मेरे को क्या करना है, ये पैसा आप जैसे चाहें, आप जैसे आदेश करेंगे हम ऐसे ही करेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में आया, अरे हमने तो संकल्प किया, मन में आया कि राधा कुंड बन जाए, लेकिन भजन में बाधा होगा। बोले ये तो संकल्प किया तो बड़ा गड़बड़ हो गया, संकल्प तो नहीं करना चाहिए, साधु को संकल्प नहीं करना चाहिए। शुभ हो अशुभ हो कोई संकल्प वो ठाकुर जी सुन लेते हैं। कभी कभी वो संकल्प कभी कभी अनर्थ का कारण हो जाता है ना। जीव गोस्वामी तो ये सब काम में सबके आगे हैं, सबको शिक्षा देना, शास्त्र अध्ययन कराना, प्रवचन करना, सबको दर्शन करना। जाननुमा माता आए, जाननुमा माता को ब्रजमंडल दर्शन कराए, उनके संग में रहे। जाननुमा माता चले गए, फिर और जो आते हैं श्री जीव गोस्वामी के पास आते हैं। ऐसे तो श्री जीव गोस्वामी जाके गए हैं प्रणाम करने के लिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं देखो मेरे मन में तो ऐसा इच्छा हुई जब हम ये कुंड को बनाएंगे, लेकिन ये तो हमारे लिए तो बंधन है, आफत है, हम भजन करने आए हैं, झंझट तो ठीक नहीं ने, तो क्या करूं। तो जीव गोस्वामी कहते आप छोड़ दो चाचा जी, आप चाचा जी आप छोड़ दे झमेला, आप हमारे ऊपर छोड़ दो। और उनका वो प्रसार प्रभाव था उस समय, सब जानते हैं ब्रजमंडल में सबसे बड़े विद्वान पंडित हैं। वो जो तुम्हारा दिग्विजयी जब आए थे तो ये इज्जत बचाए थे जीव गोस्वामी, तो इसीलिए ब्रजमंडल उस समय प्रचार हो गया जी ये बहुत बड़े पंडित है, राजघराना के हैं, बहुत बड़े पंडित, तो जानते हैं, चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, चाचा जी तुम खाली हाँ कह दो। तो देखते हैं ठीक है, हमारा हाँ कहने से अगर कुंडा बन जाए तो अच्छा है, भविष्य में ये तो जब आएंगी सब दर्शन करेंगे। राधा रानी के ऐसे स्थान जो राधा कुंड जैसे तीर्थ विश्व ब्रह्मांड में है नहीं। राधा कुंडे जे करे एक बार स्नान, राधा सम प्रेम कृष्ण करे तारे दान। भगवान प्रतिज्ञा किए हैं, जब राधा रानी जब ये कंकन के द्वारा जब ये रचना किए हैं, निर्माण किए हैं राधा कुंड, ये तो कहानी लंबा है,
अरिष्टासुर को वध करने के बाद कृष्ण आए तो कहते तुम्हारा पाप लग गया, तुमने गोहत्या किए। तो कृष्ण कहते हैं भाई गोहत्या कहाँ, वो तो असुर है, और अरिष्टासुर तो असुर, वो गौ कहाँ? बोले ना गौ रूप धारण करके आए ना, तो गोहत्या हम मानेंगे। गोहत्या का पाप लग गया तो पाप लग गया, ठीक है, बोलो मेरे को ये पाप स्खलन के लिए क्या करना चाहिए? तो बोलता है तुमको समस्त पृथ्वी का समस्त तीर्थ स्नान करके आना पड़ेगा, तो जाके तुम्हारा पाप स्खलन होगा। तो ठीक है, भगवान बंशी के द्वारा वो श्याम कुंड खोदाई किए, करके बोले देखो मैं समस्त तीर्थ को बुलाता हूँ, गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ताप्ती इरावती चंद्रभागा शतद्रुवितस्ता जमुना ताप्ती आदि जितना तीर्थ है सब मूर्तिमंत हो करके सब प्रवेश कर रहे हैं एक कृष्ण कुंड में, समस्त विश्व के समस्त तीर्थ देखा। बस अब दौड़ने का जरूरत नहीं है हमको कहीं जाने का, मैं इसमें स्नान करने से तो पाप स्खलन हो जाएगा। तो कृष्ण स्नान करके आए तो बोलते हैं आप तुम्हारा ये जल दूषित हो गया, क्यों? तुम्हारा पाप सब लेकर के कृष्ण कुंड ये दूषित हो गया, तुम्हारा पानी इसमें हम लोग नहाएंगे नहीं, ये लीला है। तो क्या करेंगे? तो चलो राधा रानी कहती है सब सखियों से, चलो हम लोग हम कुंडा बनाएंगे अलग, ये जो जल बेकार है, हमारा अच्छा पानी हम लोग है। तो कंगन से राधा रानी कुंडा खोदे, कंगन कुंड अभी भी है, लेकिन वो लुप्त हो गया। वो एक बार खाली एक स्नान करने का मौका मिला, लेकिन उसके बाद वो कुंडा बहुत कोशिश किया, लेकिन वहाँ कीचड़ पानी मिला ही नहीं। हम जब गए थे हम देखे हैं एक बार, वो एकदम साफ पानी निकल रहा है नीचे से, और जब 15 मिनट के लिए बस हमको मौका मिला, गोता लगा भाई, माने जैसे नया जीवन मिल गया हमको, जैसे हमको क्या बताऊं, हमारे अणु परमाणु जैसे एकदम ऐसे शिहरण, ऐसे जैसे मान लो हम जन्म जन्म का जैसे अनंत पाप राशि सब जैसे मुक्त होकर के हम एक अति सुंदर निर्मल अंतकरण के अधिकारी बन गए हैं, ऐसे हमको महसूस हुआ उस कुंड में। लेकिन फिर वो कुंड और निकला ही नहीं, फिर भी सफाई किए थे, लेकिन कीचड़ एकदम गाढ़ा कीचड़, पानी निकला नहीं। बाबा जो एक बार स्नान करने के लिए बोला जाता है, वो वही जो आपको एक बार मिला वो, या अभी भी जो राधा कुंड? न, पूरा राधा कुंड। फिर कुंड खोदन किया, फिर राधा रानी कहते हैं जब हम लोग मानसी गंगा से कलशा भर के पानी भरेंगे, तो कृष्ण कहते हैं ऐसे नहीं, हम समस्त तीर्थ को आह्वान करते हैं, समस्त तीर्थ यहाँ विराजमान हो जाएंगे, और इस कुंड में जो एक बार स्नान करेंगे उसको मैं राधा सम प्रेम, माने क्वालिटी सम, माने राधा रानी के प्रेम तो किसी का होना संभव नहीं है, माने ऐसे ही राधा प्रेम, राधा रानी का जो प्रेम वो प्राप्त करने में संभव, उसके लिए मैं लिख देता हूँ, उसको मैं अवश्य वो प्रेम प्रदान करूँगा। तो ये राधा कुंड तीर्थ आप देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जो बन जाए तो अच्छा है। तो श्रीजीव गोस्वामी पाद वो सब ब्रजवासी मिल करके और सब शेत फेत मथुरा से शेत बुला करके अभी जो राधा कुंड कृष्ण कुंड है वो उसको निर्माण किए हैं इस तरह से। फिर जीव गोस्वामी पाद राधा दामोदर मंदिर स्थापन किए, स्थापन करने के बाद ब्रजमंडल में इस तरह से बहुत जितना आए हैं हमारे सब आचार्यों सबके साथ रहते थे। फिर 85 साल उम्र में जीव गोस्वामी पाद शरीर त्याग दिए वृंदावन में। तो आज की कथा ही विश्राम, फिर काल चलेंगे। हैं, जय जय श्री राधे।